की जर्सी परिधान किए हुए शाहजहान वन डाउन बल्लेबाज। लास्ट मैच में बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी हमें देखने को मिली थी, मगर क्या अब यहाँ पे ये दूसरे बल्लेबाज में अपने बल्लेबाजी का करिश्मा दिखाएंगे? क्योंकि हर मैच में एक ही बल्लेबाज बल्लेबाजी नहीं कर सकता, ये आप भी जानते हैं। विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर हो, राहुल द्रविड़ हो, ये सारे खिलाड़ी शून्य पर आउट हो चुके हैं और उन्होंने 200 या 300 रनों की पारी भी खेली है। और इसी वजह से हर मैच खास होता है, हर वक्त आपको शून्य से शुरुआत करनी पड़ती है। और क्रिकेट का मैदान, क्रिकेट का खेल हमें यही सिखाता है। ज़िंदगी के मैदान में आप अगर फेल होते हो एक मरतबा, तो फिर से एक बार उठ खड़े होकर फिर से एक बार कामयाबी की तरफ चलना होगा। मगर मुसेब की तारीफ बनती है, फिर से एक बार वही मुसेब बंदरकर। राइट आर्म राउंड विकेट, इस मरतबा ओवर पिच गेंद थी, उसे हुक किया है। गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर जाने के पहले क्या वहां पे फील्ड हो चुकी है? जी हाँ, अंपायर जी से इशारा तो नहीं है, इसका मतलब ये साफ है कि वहां पे गेंद को फील्ड करने में कामयाब हुए हैं। मगर इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने अच्छी लंबी दौड़ लगाई। 2 रन ना, 3 दौड़े, 2 रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिए हैं। उसके बावजूद इस तरह की गेंदबाजी हो रही है। फील्डिंग की सजावट देखिए किस तरह से की है, थोड़ा सा अलग और हटके यहाँ पे प्रयास किया है। ऑफ साइड की दिशा में तकरीबन 5 फील्डर, ऑन साइड की दिशा में 4 फील्डर। स्लोवर वन गेंद और पकड़े गए थे, मगर ये कैच ड्रॉप। जी हाँ, मुसेब बंदर का थोड़े से गुस्सेल मूड में, क्योंकि बहुत मेहनत की कला है गेंदबाजी करने की और मेहनत के साथ अलग अलग तरह से यहाँ पे गेंदबाजी करने की कोशिश करते हैं, बल्लेबाजों को परखने की, बल्लेबाजों को चकमा देने का प्रयास। और इस बीच दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज कौन आएंगे? जी हाँ, फरहान आए हैं। फरहान अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। मगर 30 गज के दायरे में कमाल की गेंदबाजी अंजाम दी है मुसेब बंदरकर ने। ऊपरी क्रम के 2 बल्लेबाजों को चलता किया और मात्र 7 रन पर यहाँ पे रोक के रखा है, थामे रखा है। अब यहाँ पे बल्लेबाजों को थोड़ा सा सोचना होगा, अपने हाथों को, अपने कंधों को खोलना होगा और थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिस्क यहाँ पे उठाना होगा, क्योंकि रनों की सख्त ज़रूरत। कम से कम यहाँ पे 45 से 50 रन अगर स्कोर कार्ड पर लगते हैं तो एक जीतने का मौका बनेगा या जीतने की ललक पैदा होगी। फरहान के लिए देखिए किस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजाई गई है, क्योंकि 30 गज का दायरा हट चुका है। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, उसके साथ एक काउ कॉर्नर, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और डीप कवर। तकरीबन 6 फील्डर सीमा रेखा के नजदीक तैनात किए गए हैं। ओहो, फरहान की भी तेज तर्रार गेंद, हार्ड लेंथ गेंद थी। टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ अंदर की तरफ भी आई और बल्लेबाज को चकाने के बाद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है गोंडगर के गेंदबाजों ने और बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है मुसेब ने, और इसी वजह से उनकी टीम यहाँ पे जीवित है, वरना इस प्रतियोगिता से बाहर जा चुकी होती। मैच सुबह बनाया था, मैच को अपनी तरफ झुकाया था। जी हाँ, फिर से एक बार फरहान उसी लाइन पर बल्लेबाजों को चकमा देते हुए। ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी उछल रही है और अंदर की तरफ कट भी हो रही है, क्रिकेट की परिभाषा में जिसे ऑफ कटर कहा जाता है। और बल्लेबाज यहाँ पे बार बार विचलित होते हुए, अचंभित होते हुए, बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं है। 4 ओवर के मैच में बिंदी गेंदें करना बहुत मुश्किल, और इसी के साथ शॉर्ट कवर की दिशा में लोअर फुल टॉस गेंद को लॉफ किया था, सीधा फील्डर को धुन लिया और इसी के साथ और एक बल्लेबाज
बनता इस मरतबा अपने उंगलियों को फेरा था, बिल्कुल फिर से एक बार आश्चर्यचकित रहे। बल्लेबाज ने नहीं सोचा होगा कि इस तरह से स्लोवर वन गेंद आएगी। पहली 4 गेंदें तेज तर्रार थी, मगर इस मरतबा फरहान बालदार ने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया, अपने कौशल्य, अपने हुनर को यहां पे इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाज को चकमा दिया है। 5 गेंदें बिंदी, बिल्कुल हम इमेजिन नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते इस तरह की यहां पे गेंदबाजी हो रही है। जी हां, ये देखिए जैसे ही गेंद रडार में आई, बैकफील्ड पर पंच किया है और हवा के साथ लॉन्ग ऑफ। फरहान ने पहली 5 गेंदें बिंदी की थी, उसके लिए शौकत जी सोंडे इनकी जानिब से नगद 200 रुपए की इनामी राशि आप में आ चुकी है फरहान के लिए। बहुत बहुत अभिनंदन फरहान। 13 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर में 7 रन, दूसरे ओवर में 6 रन। किफायती कंजूस गेंदबाजी, विकेट टेकिंग गेंदबाजी यहां पे देखने को मिल रही है। दोनों भी गेंदबाजों ने अपना काम तमाम किया है, मगर अब तीसरे गेंदबाज के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी है। कैस आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है दियान और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जैद पारकर। जी हां, इस मरतबा फिर से एक बार बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक है, मगर मुसेब बंदर का फिर से एक बार चट्टान की तरह वहां पे तैनात। कमाल की फील्डिंग, लाजवाब थ्रो, बुलेट थ्रो था, पैरेलल थ्रो था, सीधा स्टंप के लेवल में गेंदबाज कैस के हाथों में, और इसी वजह से बल्लेबाजों ने यहां पे दूसरे रन की कोई कोशिश नहीं की। कमाल का यह खिलाड़ी है, नाम बहुत जल्द सुपरिचित हो चुका है, सबके दिल और दिमाग में छाया हुआ है। मुसेब बंदरकर, मैन फ्रॉम गोनघर। ये खिलाड़ी आरपीएल में आपको खेलते हुए जरूर दिखाई देगा। रायगढ़ प्रीमियर लीग बहुत जल्द दिखाई देगा। 15 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। इस मरतबा परफेक्ट यॉर्कर था, मगर उसे जड़ से खोद कर खेला था। डीप कवर की दिशा में शानदार यहां पे कवर ड्राइव हमें देखने को मिला, मगर इस मरतबा तेजी के साथ दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े और ये 2 रन मुकम्मल। जी हां, इस मरतबा फिर से एक बार कहीं और खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और थर्ड मैन की जानिब गेंद ट्रैवल हो रही थी। वहां पे डिक्लेयर जोन होने की वजह से एक ही रन यहां पे बल्लेबाजों को मिलेगा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 18 रन, 18 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस मुकाबला है। हम देख सकते हैं 4:20 तकरीबन हो चुके हैं। इसके बाद भी बहुत सारे मैचेस खेलने हैं। नजदीकी फील्डरों में फील्डर मौजूद नहीं है आरिफ, जब तक उस गेंद तक पहुंचते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने चतुराई के साथ एक रन मुकम्मल कर लिया है। एक एक रन कितना कीमती है, एक एक रन के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, ये बल्लेबाज भी जानते हैं और गेंदबाज भी जानते हैं। बल्लेबाज चाहते हैं कि यहाँ पे रन बनाना और गेंदबाज चाहते हैं कि रनों को सुखाना, और यही द्वंद्व, यही कश्मकश यहाँ पे जारी है। फिर से एक बाहर अपने बल्ले को तिरछा किया था, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया। वही चित्र नजर आया। एक रन के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। देखते देखते 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 20 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। एक गेंद अभी भी आना बाकी है, क्योंकि एक गेंद वाइड थी। उसको भी तुमने गोल किया, उसको भी गोल किया, इसमें फर्क चाहिए। एक गेंद अभी भी आना बाकी है। इस ओवर में भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हमें देखने को मिली।
7 रन कैस ने अब तक खर्च किए हैं। किसी भी तरह का बड़ा स्ट्रोक इस ओवर में बल्लेबाजों को खेलने का मौका नहीं है। जी हाँ, जोरदार अपील तो हुआ है, लेग बाय के रूप में 1 रन मिलेगा क्योंकि पैड से टकरा कर गेंद शॉर्ट फाइनल की दिशा में ट्रैवल कर रही थी। तीसरे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में मुसेब बंदरकर ने 7 रन खर्च किए थे, फरहान ने दूसरे ओवर में मात्र 6 रन खर्च किए थे और कैस ने तीसरे ओवर में 8 रन खर्च किए हैं, यानी 6, 7 और 8 कुल मिला के 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 21 रन 7 रन के औसत से। ये औसत काफ़ी नहीं होगा, ये रन काफ़ी बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो मात्र 28 रन बनेंगे और 28 रन अगर आप ये टारगेट रखोगे तो बहुत मुश्किल हो सकती है। और इसी वजह से अब आपको सोचना होगा क्योंकि इस ओवर में कम से कम 15 से 20 रन यहाँ पे आने होंगे। कम से कम 45 का आंकड़ा अगर आप छूते हो, मगर 45 का आंकड़ा छूने के लिए 25 रनों की ज़रूरत है इस अंतिम ओवर में। अब यहाँ से चाहेंगे कि कम से कम 35 या 40 रन बने, क्योंकि 35 या 40 रन बनते हैं तब भी इस शाम के वक्त, जैसे लास्ट मैच में हमने देखा कि 18 गेंदों में 20 रनों की ज़रूरत थी, उस तरह से यहाँ पे मैच फिर से एक बार घूम सकता है। मगर उसके लिए पहले अपने आपको यहाँ पे पेश करना होगा, अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, बोर्ड पर रन लगाने होंगे। किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में यहाँ पे रन आने की सख्त ज़रूरत है बानकोट के लिए। बहुत लंबा सफ़र तय करके आए हैं ये खिलाड़ी, बहुत ही आशा और अपेक्षा आरज़ू ये लेके आए हैं। मगर पहले 3 ओवर में गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की है, बल्लेबाजों के ऊपर अंकुश लगाया है, बल्लेबाजों के मात्र मानो हाथ बांध के रखे हैं। किसी भी तरह से बड़ा स्ट्रोक यहाँ पे आने को तैयार नहीं है। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, हुज़ैफा, विकेट कीपर आरिफ, ये पॉइंट के ऊपर जो खिलाड़ी है उनका नाम जाहिद और विकेट के पीछे आरिफ, जो कि दोनों भी खिलाड़ी 40+ है, मगर आज भी खेलने का जज्बा रखते हैं, आज भी वो प्रैक्टिस करते हैं। कमाल की बॉडी को मेंटेन किया है उन्होंने। जी हाँ, पहली गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को छोड़ दिया था, ये समझते हुए क्या वाइड हो सकती है। जी हाँ, अंदाज़ा यहाँ पे सही निकलता हुआ मुफ्त के 2 रन यहाँ पे मिलेंगे, 1 रन वाइड के रूप में, 1 रन बाय के रूप में। और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 23 रन, 23 रन ऑन स्कोर कार्ड अंतिम 6 गेंदों में। और यहाँ पे 20 रन कम से कम आने होंगे। 20 रन अगर आते हैं तो एक सम्मानपूर्वक स्कोर कहा जाएगा और एक रोमांचित करने वाला मैच हमें ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रेक्षक यही चाहेंगे। क्योंकि वन साइडेड मैच किसी भी प्रेक्षक को देखना अच्छा नहीं लगता। 2 टीमें अगर खेल रही है तो एक टीम जीतेगी, एक टीम हारेगी, ये तो लाजमी है। मगर मैच अंतिम क्षणों तक चला जाए, इनफैक्ट अंतिम गेंद तक आए, और उसका जो एक मज़ा है, उसका जो एक थ्रिल है, उसे एक्सपीरियंस करना हर एक खिलाड़ी, हर एक प्रेक्षक यहाँ पे चाहेगा। वाइड का इशारा फिर से एक बार, 24 रन स्कोर कार्ड पर, 24 रन ऑन स्कोर कार्ड। जोरदार प्रहार तो किया है, मगर मुसेब बंदरकर दीवार की तरह फिर से एक बार वहां पे लगे। शौकत सोंडे, इनकी जानिब से 200 रुपये का इनाम आ चुका है फरहान के लिए। मैच खत्म होने के बाद फरहान ये 200 रुपये का इनाम देकर आपको सम्मानित किया जाने वाला है।
चलिए दोस्तों, फिर से एक बार कॉन्सेंट्रेट करेंगे, मैच में लगे रहेंगे। आहा, ये देखिए, आया 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 आखिरकार जिस है, क्या 4 गेंदों में और 2 बड़े स्ट्रोक हमें देखने को मिलेंगे? क्योंकि 2 बड़े स्ट्रोक अगर आते हैं तो कम से कम 35 का आंकड़ा छू सकते हैं। जी हाँ, इसमें तो क्या हुआ है? जी हाँ, अंपायर जी हमारी तरफ रुख करते हुए वाइट +1 कुल मिला के जी पीछे गया ना बॉल। 2 रन यहाँ पे मिलेंगे अतिरिक्त। ये 1-1 रन, ये 2-2 रन बहुत ही कीमती है। सोने के भाव में ये तोला जाएगा 1-1 रन। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 32 रन, 32 रन ऑन स्कोर कार्ड। 1932 में पहली मर्तबा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय टीम ने मैच खेला था, पहला मैच 1932 में। जी हाँ, वही नज़ारा, अपने आप को संभालना होगा। गेंदबाज यहाँ पे बार बार और लगातार भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथी, हमारे संग सहकारी, एक अच्छे समालोचक, अच्छे कमेंटेटर इब्राहिम दर्जी सर यहाँ पे आ चुके हैं। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और इस्तकबाल करना चाहूँगा और गुजारिश होगी कि आप हमें ज्वाइन करें। प्लीज़ वेलकम सर। कितने हो गए? 33 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। मात्र 2 ही गेंदें अब तक हो चुकी है। बहुत ही लंबा ओवर यहाँ पे खींच रहा है। ये ओवर बहुत मायने रखने वाला होगा। स्लोवर 1 गेंद परख लिया है, दे धक्का। सम्माननीय इब्राहिम जी टाके, इनकी तरफ से 100 रुपए का इनाम यहाँ पे आ चुका है इस बल्लेबाज के लिए, फौजान के लिए। 39 इब्राहिम टाके हमारे दाहिने बाजू बैठे हैं, मगर देखिए उनकी ये टीम यहाँ पे खेल रही है तो उनके भी जज्बात, उनके इमोशंस उस टीम से जुड़े हुए हैं। अपने चहीते बल्लेबाज ने जैसे ही यहाँ पे छक्का लगाया वो भी इमोशनल हुए हैं, क्योंकि सख्त जरूरत थी इस छक्के की, मगर इसमें दबा फिर से एक बार जोरदार प्रहार करने की कोशिश में चूक गए, गेंद के लाइन पे नहीं आ पाए, अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीर से बहुत दूर खेला था और इसी वजह से गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं थी। बिंदी गेंद और अब 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। 39 रन ऑन स्कोर कार्ड। क्या और 2 गेंदों में कम से कम एक बड़ा स्ट्रोक हमें देखने को मिलेगा? यानी जिस स्कोर की मैं बात कर रहा था वो स्कोर फिर यहां पे नजर आएगा। ओहो, स्लोवर 1 गेंद। अब गेंदबाज हुजैफा भी समझ चुके हैं इस विकेट को, शायद भली बाती पहचान चुके हैं, क्योंकि पहले पहचानने में थोड़ी सी गलती कर रहे थे और अब यहाँ पे स्लोवर 1 गेंद करते हुए बल्लेबाजों को चकमा दिया है। लगातार 2 गेंदें बिंदी उसी बल्लेबाज को जिस बल्लेबाज ने छक्का लगाया था। इनफैक्ट बैक टू बैक 2 छक्के लगाए थे फौजान ने। 4 गेंदों में 12 रन बनाकर खेल रहे हैं, मगर अंतिम 2 गेंदें ये कीमती थी। यहाँ पे रन आना बेहद ज़रूरी था उनकी टीम के लिहाज से, मगर गेंदबाज की भी तारीफ बनेगी। हुजैफा फिर से एक बार अच्छा कमबैक। नहीं नहीं नहीं, फिर से एक बार मनोवैज्ञानिक दबाव, क्योंकि अगर ये गेंद बल्लेबाज के रडार में आएगी तो क्या होगा, इसी सोच में है गेंदबाज और इसी वजह से उनकी शरीर से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं और उसका फायदा यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाली टीम को मिलता हुआ। 40 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं इस 1 रन के साथ। अभी भी इस ओवर की 1 गेंद आना बाकी है। 40 का आंकड़ा जैसे वैसे छुआ है, क्योंकि 3 ओवर में मात्र 21 रन आए थे। इस ओवर में अब तक 19 रन खर्च किए हैं हुजैफा ने। जी हां, जोरदार प्रहार तो किया है, 2 खिलाड़ियों के बीच में दरार, वहां से हुई है गेंद फरार। मिलेंगे
कार्ड पर लग चुके हैं और एक मैजिक फिगर जिसकी मैं बार बार बात कर रहा था, इब्राहिम सर बार बार जिक्र कर रहा था कि कम से कम 45 रन यहाँ पे होने चाहिए तो मैच बहुत ही बेहतरीन हो सकता है और रोमांचित करने वाला मैच क्रिकेट के दीवानों को देखने को मिलेगा और शायद यही अपेक्षा यहाँ पे अब ज़रूर जतलाई जाएगी। 45 रन जीतने के लिए फिर से एक बार चलते हैं दूसरे सत्र में हमारे साथी कमेंटेटर इब्राहिम दर्जी के पास। धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया हमारे साथी कमेंटेटर यासीन मर्चेंट साहब, साथ ही साथ इमाद भाई। जैसे कि आप लोगों को बता दिया था हमारे साथी कमेंटेटर यासीन मर्चेंट साहब ने कि एक अच्छा स्कोर हो सकता है यहाँ पर 44 रन और यहाँ पर जीत के लिए बनाने हैं इस 4 ओवरों के लिमिटेड मैच में 45 रन। संघर्ष हो सकता है इस मैच में, मेहनत करनी होगी दोनों टीमों को, तो ये वक्त ही बता देगा कि किस तरीके की ये मैच होगी। 45 रन बनाने हैं जीत के लिए 4 ओवर के लिमिटेड मैच में। बहुत ही खुशगवार माहौल यहाँ पर, धूप काफ़ी तेज़ निकलती हुई, हवा काफ़ी तेज़, दर्शक इस मैच का लुत्फ़ लेते हुए इर्द गिर्द बैठे हुए। इस टूर्नामेंट का ये दूसरा दिन है और बड़ी बात तो ये है, सारे शायकीन सारे दर्शकों को बता दूंगा कि क्रिकेट में उलटफेर होते ही रहता है। जैसे कि आईपीएल में देखा होगा आपने, उलटफेर होते गया, क्वालिफाई सिर्फ एक ही टीम हो गई और जो है अभी क्वालिफायर दूसरे टीमों का निर्णय आना बाकी है। इसी तरीका का ये माहौल, अच्छी टीमें जो है वो बाहर हो चुकी है। सनी बॉयज जैसी टीम, मसला जैसी टीम, आरावी जैसी टीम, आफ्ताब वालवटी जैसी टीम, बड़े टीमें जो है इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। क्रिकेट में अक्सर होते रहता है कि हम बार बार कहते हैं कि क्रिकेट की आखिरी गेंद जब तक के फेंकी जा चुकी न हो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बड़े टीमें बाहर होते हैं, जैसे कि आईपीएल में देखा, इस टूर्नामेंट में आपने देखा होगा कि 4 बहुत मजबूत कड़ी टीमें जो है इस टूर्नामेंट से बाहर जा चुकी है। जैसे कि आपने देखा होगा मसला की एक मजबूत टीम, आरावी की एक मजबूत टीम, दूसरी बात सनी बॉयज़ की एक मजबूत टीम, अब आफ्ताब वालवटी की एक बहुत ही मजबूत कड़ी टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। यहाँ पर सारे शायकीन को, दर्शकों को बता दूं कि जीत के लिए बनाने हैं 45 रन। प्रति ओवर 11 रन के एवरेज से चलना होगा इस मैच को अगर जीतना है। अभी बैटिंग किसकी है? गोनगर। जहाँ तक गोनगर का सवाल है, एक मजबूत और कड़ी टीम मानी जाएगी। हाल ही में जो आफ्ताब वालवटी में जो टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया था उसमें जो फाइनल में टीम गई थी वो गोनगर की टीम थी। एक मजबूत टीम कही जाएगी। गोनगर को जीत के लिए बनाने हैं 45 रन। बैट्समैन के नाम लिखा, मुसेब और आरिफ, गोनगर की तरफ से मुसेब और आरिफ गए हैं। बॉलर नेम प्लीज। नवीद है बॉलर। पहली ओवर पावर प्ले की होगी। फील्डिंग की जमावट इस तरीके से है इस समय। एक हमारे सामने जो है शॉट एक्स्ट्रा कवर फील्ड सर्कल के अंदर, एक पॉइंट है शॉट हमारे सामने बिल्कुल, एक शॉट थर्ड मैन है, एक शॉट फाइन लेग है, एक शॉट स्क्वायर लेग, एक शॉट मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ, काफ़ी डीप खड़े हुए खिलाड़ी। एक्स्ट्रा कवर पर पीछे डीप कोई खिलाड़ी नहीं है। स्क्वायर लेग पे काफ़ी डीप कोई खिलाड़ी नहीं है। विकेट कीपर स्टंप से 3-4 गज की दूरी पर इस फील्डिंग की जमावट के साथ पहली गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, हल्के से ढकेल दिया वहाँ पर मिड विकेट की तरफ। शॉर्ट विकेट मिड विकेट पे गेंद फील हो गई और आसानी के साथ 1 रन पूरा हुआ। इस 1 रन के साथ अपना खाता खोला और अंपायर का इशारा नो बॉल का, ये फ्री हिट का इशारा। वाह! जैसे कि आपने देखा होगा
क्रिकेट के इंटरनेशनल गेम में भी नो बॉल हम हमेशा अक्सर किए जाते हैं, और इस नो बॉल का फ़ायदा जो है लाइसेंस दिया जाता है सामने वाले बैट्समैन को कि आपके पास लाइसेंस है, किसी भी शॉट खेली जाए आपको कोई रोक नहीं सकता है। इस तरीके का एक लाइसेंस मिल चुका है उनको। और ये पहली ओवर में बहुत ही ख़राब शुरुआत बानकोट की तरफ से। नवीद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए, और ये गेंद, और ये बहुत अच्छी गेंद थी। नो बॉल का फ़ायदा सही तरीके से उठा नहीं पाए दोनों बल्लेबाज, आसानी के साथ दौड़ के एक रन पूरा किया, कोई ख़ास फ़ायदा उठा न सके। हालांकि लाइसेंस मिली थी उनको, लेकिन इस लाइसेंस का कोई भी फ़ायदा उन्होंने उठाया नहीं। स्कोर में 1 रन की बढ़तरी, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन, जबकि प्रति ओवर 11 की एवरेज से इस मैच में अगर जीतना है तो बनाने होंगे। नवीद काफ़ी लंबा रनअप दौड़ना शुरू किया उन्होंने, ओवर द विकेट आते हुए। बहुत अच्छा शॉट, गेंद जारी वहाँ पर, फॉलो थ्रो में कैच हो सकता था, लेकिन फॉलो थ्रो में कैच पकड़ना इतना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम होता है। इस तरीके से स्कोर में कोई बढ़तरी नहीं, स्कोर अभी भी अपने जगह पर, स्कोर है 3 रन बगैर कोई विकेट खोए, बगैर कोई नुकसान के। इस मैच को अगर गोनगर को जीतना है तो 45 रन बनाने होंगे, कंपलसरी चेस है। काफ़ी लंबा रन अप बॉलर का नवीद, पाकिस्तान के राना नवीद थे, वो भी फास्ट गेंदबाजी करते थे। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, और ये बहुत ही करारा शॉट, गेंद हवा में है, इस तरीके से ये कैच भी हो सकता है, और इस तरीके से बहुत ही अच्छा और शानदार कैच है, आउट। कप्तान की सराहना करने होगी कि उन्होंने जो है डीप लॉन्ग ऑन पे एक फील्डर लगाया था, जिसकी वजह से काफ़ी फायदा हुआ उन्होंने, और ये गेंद जो है डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर लपकी गई, और इस तरीके से ये पहला झटका। और इनको जो बनाने हैं प्रति ओवर 11 की एवरेज से रन बनाने होंगे। काफ़ी संघर्ष होता हुआ इस मैच में। नए बल्लेबाज, नेम प्लीज। शमुन नए बल्लेबाज। पहली ओवर जबकि जारी है, शमून नए बल्लेबाज। अब जो है फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाएगा, और कप्तान कुछ फील्ड से संतोष नहीं है, कुछ इशारा कर रहे हैं कि वहां पे जो शॉर्ट मिड विकेट पे खड़े थे उन्हें थोड़ा सा और आगे किया जा रहा है, और यहां पर शॉर्ट स्क्वायर लेग पे जो खड़े थे उन्हें यहां बिल्कुल हमारे सामने शॉर्ट पॉइंट पे खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। अंपायर के पास गार्ड लिया, वे आप खेलने के लिए तैयार। नवीद राउंड विकेट आते हुए, और इस तरीके से अपील अंपायर के पास जोरदार, लेकिन इस अपील का कोई भी असर नहीं है, डॉट बॉल। स्कोर में कोई बढ़तरी नहीं, स्कोर केवल 3 रन है। इस मैच में अगर वापसी करनी है तो अपने गति को थोड़ा तेज करना होगा, प्रति ओवर 11 से एवरेज से चलना होगा। जहां तक पावर प्ले का सवाल है कि पावर प्ले की इस ओवर में उनको तकरीबन 17-18 रन बनाने होंगे, क्योंकि पावर प्ले का फायदा उठाना होगा। यहां पर हवा काफी तेज चलती हुई, आप अगर ऑफ साइड के में मारोगे उठा के, तो अवश्य आपको इस हवा का फायदा होगा। अगली गेंद नवीद की दाहिने हाथ से राउंड विकेट आते हुए, ये ऑफ स्टंप के लाइन में टप्पा खाने के बाद बाहर निकलती हुई, और ये वाइट बॉल का इशारा अंपायर का। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन, जबकि पहली ओवर जारी है बानकोट की तरफ से।
काफी लंबा रनअप, बहुत तेज भागते हुए नवीद। अगली गेंद उनकी, और ये बहुत ही करारा शॉट, गेंद जा रही है वहां पर बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए। वन टू गो, बहुत ही अच्छा शॉट, और इन 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ तेजी के साथ 10 रन। 1 टू गो, और इस पहले ओवर की एक गेंद आना शेष, और एक बाउंड्री लगाने की जरूरत होगी क्योंकि पावर प्ले का फायदा उठाना होगा, जबकि उसका आस्किंग रेट है प्रति ओवर 11 से एवरेज से चलना होगा। नवीद, कप्तान थोड़े से परेशान है फील्ड से, बार बार फील्ड चेंज कर रहे हैं। यहां पर एक्स्ट्रा कवर पे काफी डीप जो खड़े हुए थे उन्हें थोड़ा सा शॉट किया गया है, और एक गेंद करारा शॉट, इस तरीके से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर एक्स्ट्रा कवर की तरफ से। होता हुआ, और ये 45 रन भी कोई बैड स्कोर नहीं है, जहां तक बानकोट के बॉलरों का सवाल है। काफी मेहनत करनी होगी उनको, बॉलर कुछ संतोष नहीं है, बार बार फील्डिंग में परिवर्तन कर रहे हैं। हमारे सामने जो है एक डीप पॉइंट लगाए हैं, उन्हें हटाया जा रहा है वहां से और उन्हें एक्स्ट्रा कवर पे भेजा जा रहा है। सॉरी, माफ करना, ये लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, इसलिए जो है ये एरिया उनका मिड विकेट होगा। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, और ये करारा शॉट मारने की कोशिश, इस तरीके से गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई, और बहुत ही अच्छा शॉट।
गोनगर के बल्लेबाजों को एक खुशखबरी है जनाब शौकत सोंडे की तरफ से। अगर 3 सिक्सर लगातार मार लेते हैं तो उनके तरफ से 500 रुपए की नकद इनामी दी जाएगी। अगली गेंद फौजान की, करारा शॉट है, काफी लंबा शॉट है, ये काफी लंबा शॉट है और इस तरीके आगे बढ़ता हुआ 27 रन, एक मजबूत स्थिति कही जाएगी। जहां तक गोनगर का सवाल है 28 रन। अगली गेंद फौजान की, ओवर द विकेट आते हुए दोबारा करारा शॉट और एक शानदार छक्का। खड़ा कर दिया है फौजान, काफी महंगे साबित होते हुए अंपायर का सीधा वाइड बॉल का इशारा। अपने कोई भी वड़वली और सोमजाई के कप्तान जहां भी हो फौरन माइक्रोफोन के पास चले आए। भाई इसके बाद का राउंड होगा और जल्दी जल्द टॉस उछाली जाएगी, इस बात का ख्याल करते हुए दोनों कप्तानों से गुजारिश है कि फौरन माइक्रोफोन के पास चले आए। ये वाइट नहीं है क्योंकि अवश्य उनके पैड से टकराई ये गेंद। अभी कितने गेंद हो गए? 1 2 3 4 5 गेंद हो चुके ना। 1 टू गो। स्कोरर को पूछो। फौजान दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए शमून को दौड़ना शुरू किया और ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी। इस तरीके से कमबैक उन्हें करना था लेकिन आखिरी बैक में उन्होंने कमबैक किया और डॉट गेंद। अब जो है हमारे स्कोरर बताएंगे कि कितने गेंदों में कितने रनों की जरूरत है। 12 गेंदों में 10 रनों की जरूरत। ये कोई मुश्किल लक्ष्य नहीं है, लेकिन जहां तक क्रिकेट का सवाल है, क्रिकेट में हम बार बार कह चुके हैं कि जब तक कि क्रिकेट की आखिरी गेंद फेंकी जा चुकी न हो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। स्थिति परिस्थिति इस समय यह है कि 12 गेंदों में 10 रनों की जरूरत, एक मजबूत स्थिति कही जाएगी जहां तक गोनगर के बल्लेबाजों का सवाल है। शमून ने जैसे कि दर्शकों को बता दूं कि एक जारहाना अंदाज से एक बहुत ही अच्छी बैटिंग की है। सारे दर्शकों का, सारे शायकीन का दिल जीता है उन्होंने और हवा का सही फायदा लेते हुए शमून लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों को काफी फायदा होगा। हम बार बार कह रहे हैं कि हवा जो है सामने वाले छोर से आ रही है। बारह गेंदे 10 रन। सोमजाई ने पहले टॉस जीतकर फील्ड करने का फैसला किया है। सोमजाई श्रीवर्धन, आकाश जैन की टीम। सुबह में हमने देखा था आकाश भाई जो जाने मानी हस्ती है हमारे श्रीवर्धन की। रन। बॉलर नेम प्लीज। बॉलर का नाम जैद। शमून है नॉन स्ट्राइकर पर। काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए हमारे स्कोरर बताएंगे कि शमून की फिलहाल अपने जाती स्कोर पर कितने रन बनाए हैं उन्होंने। अगली गेंद देने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए रिवर्स से मारने की कोशिश, हल्के से पुश कर दिया, वहां पर डायरेक्ट विकेट के पीछे गेंद गई डिक्लेयर जोन में। 1 रन मिलेगा वहां पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन। अब जो है 11 गेंदों में 9 रनों की जरूरत। 11 गेंदे 9 रन। अब है शमून, जा रहा अंदाज उनका। फील्डिंग से कुछ परिवर्तन कर रहे हैं, संतोष नहीं है बॉलर और फील्ड काफी फैली हुई, बैट्समैन के करीब कोई भी खिलाड़ी नहीं। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट हल्के से मोड़ दिया और वही जो है सही तरीके से और सही तकनीक अपनाई। कोई हड़बड़ाहट, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। ये खुला ग्राउंड है और
कोई मुश्किल काम नहीं है। अब जो है आपको सिंगल और डबल से भी काम चलेगा। अब केवल 8 रनों की जरूरत। अब जो है कप्तान ने वहां पे डीप एक्स्ट्रा कवर पे जो खिलाड़ी थे उन्हें हटा के सिली मेडॉफ की तरफ रखा गया है, बैट्समैन के थोड़ा करीब, और ये आसानी के साथ 1 रन पूरा हुआ। डिक्लेयर जोन में गेंद गई है, दूसरे रन के लिए पलट रहे, लेकिन अंपायर का इशारा आना बाकी है कि भाई ये 2 है ये 1 है। 2 रनों का इशारा। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39। अब जो है केवल 6 रनों की जरूरत। 6 रनों की जरूरत है। कोई मुश्किल लक्ष्य नहीं है, कोई हड़बड़ाहट, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। इसके बाद होने वाला मुकाबला सोमजाई विरुद्ध वड़वली। अगली गेंद बहुत ही करारा शॉट, गेंद जा रही है वहां पर बाउंड्री लाइन के बाहर, और इस तरीके से ये जीत।